सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 द ट्रोजन हॉर्स। इसकी क्या स्टोरी है और मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों किया। ओके, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 21 एंड स्टार्ट विथ मी। सो स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 21, chapter number 3 the Trojan horse. Once upon a time a war broke out between Greece and Troy. एक समय की बात है, वॉर मतलब युद्ध होने वाला था किसके बीच? ग्रीस और ट्रॉय के बीच। ये दो अलग अलग जगह के नेम हैं, ठीक है। ग्रीक्स हैड कम टू टेक बैक हेलन द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मैनेरस। अब क्या था स्टूडेंट्स, जो ग्रीस के लोग थे, ग्रीक्स जो थे वो आए थे किस चीज़ के लिए? हेलेन को लेने। और हेलेन कौन थी? एक ब्यूटीफुल सी वाइफ थी ग्रीक जनरल की, ठीक है। द ट्रोजन प्रिंस पेरिस हैड ब्रॉट हेलेन टू ट्रॉय एंड वॉज नॉट रिटर्निंग हर। और ट्रोजन का जो प्रिंस था पेरिस, वो हेलेन को लेकर आ गया था ट्रॉय से और उसे रिटर्न नहीं कर रहा था। सो फाइनली द ग्रीक्स हैड अटैक्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय। तो क्या होता है, जब ये ग्रीस के जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर क्या होता है, उनके यहाँ की ब्यूटीफुल वाइफ जो थी ग्रीक जनरल की, उनकी वाइफ को जो पेरिस है, ट्रोजन का प्रिंस है, हेलेन को ले जाता है और रिटर्न नहीं करता है। तो फाइनली क्या करते हैं, ग्रीक के जो लोग रहते हैं, ग्रीक्स हैड अटैक्ड, कहाँ पर अटैक करते हैं ग्रीक्स? उनकी सिटी पर, ट्रॉय की, ठीक है। द पीपल ऑफ ट्रॉय हैड बिल्ट अ स्टडी वॉल विथ गार्ड टावर्स अराउंड द सिटी। और जो ट्रॉय थे, उन लोगों ने क्या करा, ट्रॉय के जो लोग थे उन्होंने अपने गार्ड्स की हेल्प से एक बड़ी सी वॉल क्रिएट करी अराउंड द सिटी, सिटी के आसपास, ठीक है बेटा। स्टडी वॉल मतलब बहुत मजबूत, ठीक है, वो वहाँ पर उन्होंने बनाई। No one could enter the city once the gate of the wall were closed. कोई भी उस सिटी में एंटर नहीं कर सकता था जब इस सिटी की जो वॉल है, उसका जो गेट है, वो बंद रहता था। ग्रीक्स मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक द वॉल और अनब्लॉक द गेट बट कुड नॉट सक्सीड। ग्रीक के जो लोग थे बेटा, उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार सेवरल अटेम्प्ट्स, कई बार उन्होंने ट्राई किया इस गेट को और इस दीवार को तोड़ने का, पर वो उस चीज़ में सफल नहीं हुए। सक्सीड मतलब सफल होना, वो सफल नहीं हुए। डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स ग्रीक्स हैड फेल्ड टू एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय। और कई बार मेहनत और क्या बोलते हैं, एफर्ट्स करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी वो फेल हो गए और ट्रॉय सिटी में नहीं घुस पाए। ग्रीक सोल्जर्स वर डिसअपॉइंटेड एंड टायर्ड। और जो इतनी मेहनत करने के बाद जो ग्रीक के सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो बहुत ज़्यादा निराश और थक चुके थे। दे हैड ऑलमोस्ट, नाउ टर्न द पेज, दे हैड ऑलमोस्ट गिवन अप देयर प्लान ऑफ अटैकिंग Troy and were planning to return back to Greece. जो ग्रीक सोल्जर्स और ग्रीक के लोग थे, वो इतनी बार अटैक कर करके थक चुके थे और अब उन्होंने अपने अटैक करने का प्लान छोड़ दिया था और वो अब प्लानिंग कर रहे थे ग्रीस वापस जाने की। यूलिसिस द ग्रीक जनरल was starting thoughtfully at the Trojan wall. अब जो यूलिसिस था ग्रीक जनरल, वो सोचना स्टार्ट करता है किसके बारे में? ट्रोजन वॉल। जो कहाँ की वॉल थी? वो जो ट्रॉय के यहाँ की वॉल थी, उसके बारे में सोचना
स्टार्ट करता है। देयर हैज़ टू बी अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने ही आप से कहता है कि कोई तो एक रास्ता होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड सडनली एन आइडिया कैम टू हिज माइंड, और सडनली एक आइडिया उसके माइंड में आता है। ही समॉन्ड his soldiers and explained what was in his mind. Ulysses' plan was executed from that very moment. और क्या करता है, उसके माइंड में जो भी चल रहा होता है, जो प्लान आता है, वो अपने सोल्जर्स को बताता है और एक्सप्लेन करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उसके दिमाग में है, और वो प्लान को एग्जीक्यूट मतलब उन्होंने जो सोचा था वो स्टार्ट भी करने लग जाते हैं उसी मोमेंट में। अ जाइंट वुडन हॉर्स वॉज बिल्ट। यहाँ पर आपको एक घोड़ा दिखाई दे रहा है बेटा, कितना है ये, बहुत बिग है। जाइंट मतलब विशाल एक घोड़ा बनाते हैं, वो किस चीज़ का, वुडन का, वुड का। द हॉर्स हैड व्हील्स टू मेक इट मूव। और जो हॉर्स रहता है, जाइंट हॉर्स रहता है, उसके नीचे क्या रहता है, क्या करते हैं वो लोग, व्हील्स मतलब पहिए बनाते हैं ताकि वो मूव मतलब हिलाया ढुलाया जा सके। Ulysses along with his soldiers hide inside the giant horse। और जो यूलिसिस रहता है, उसके जो सोल्जर्स रहते हैं, वो अपने साथ इस घोड़े के अंदर छिप जाते हैं। हाइड मतलब छिपना, इनसाइड मतलब अंदर। एंड रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स बर्न्ड ऑल द टेंट्स एंड वेंट अवे टू अ नियर बाय आइसलैंड। और बाकी के जो सोल्जर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने टेंट्स को जला देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, अपने मतलब जहाँ पर ये थे अभी उसके पास वाले आइसलैंड पर वो चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मूवी देखी है, मूवीज़ में वॉर होती है तो क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी और जगह चले जाता है तो वो क्या करता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वहाँ से चला गया। तो वो लोग गए नहीं थे, पर उन्होंने अपने टेंट वगैरह को जलाकर ऐसा प्रिटेंड कराया था कि हम यहाँ से जा चुके हैं या जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे पीपल ऑफ ट्रॉय सॉ द ग्रीक्स गोइंग अवे। नेक्स्ट डे जो वहाँ के लोग रहते हैं ट्रॉय के, वो देखते हैं कि जो ग्रीक्स थे वो जा चुके हैं। दे ऑल्सो सो स्मोक कमिंग आउट ऑफ द बर्न टेंट। और वो देखते हैं कि धुआं आ रहा है टेंट में से। ठीक है। दे वेर देन कन्विंस्ड दैट द ग्रीक्स हैड लेफ्ट द टाउन। और वो ऐसा मान लेते हैं कि जो ग्रीक्स आए थे वो वापस जा चुके हैं टाउन से। When they saw the giant wooden horse, they assumed it to be the statue of a Greek god। और वो जब देखते हैं एक जाइंट वुडन हॉर्स, एक बड़ा सा विशाल सा वुडन लकड़ी का घोड़ा, तो वो ऐसा अजम्पशन लगाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि शायद ये किसी ग्रीक के गॉड का स्टेचू है। ठीक है। दे took the horse inside and began to celebrate their success। और वो उस घोड़े को अंदर ले जाते हैं, कहाँ पर, ये बड़ी सी वॉल के गेट के अंदर ले जाते हैं और वो सेलिब्रेट मतलब जश्न बनाने लगते हैं उनकी जीत का। इन द नाइट when all the people of Troy went off to sleep, Ulysses and his soldiers came out of the horse. Without losing time, they unlocked the gates for the other soldiers who had by now returned from the island and were waiting outside the wall। वो रात में क्या करते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं ट्रॉय के, यूलिसिस और उसके सोल्जर्स उस हॉर्स में से बाहर निकलते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे वो जो वॉल का जो गेट रहता है उसे ओपन कर देते हैं, ताकि जो उसके सोल्जर्स दूसरा आइसलैंड पे थे जो वापस से यहाँ पर आ गए हैं वो अंदर आ सके। ठीक है। द गार्ड्स ऑफ ट्रॉय सॉ द ग्रीक्स एंड अलर्टेड देयर आर्मी। और जो गार्ड रहते हैं ट्रॉय के, वो ग्रीक्स को देख लेते हैं और अपनी आर्मी को अलर्ट करते हैं। बाहुबली देखी है आपने? यस।
तो उसमें भी क्या होता है, बड़ा सा एक बेल बनाते हैं, वो घंटा बनाते हैं और उसको बजाने लग जाते हैं ताकि सभी लोग अलर्ट हो जाए। वैसे ही क्या करते हैं ग्रीक के लोग भी अपने लोगों को, जब वो ट्रॉय के जो गार्ड रहता है वो जब ग्रीक के लोगों को अटैक करते हुए देखते हैं तो वो अपनी आर्मी को अलर्ट करते हैं। अ वॉर बिगेन एंड इन नो टाइम सिटी ऑफ ट्रॉय वॉज इन द हैंड्स ऑफ ग्रीक। और युद्ध स्टार्ट होता है और बिना कुछ टाइम लगे वो जो ट्रॉय की जो सिटी रहती है वो ग्रीक के हाथों में आ जाती है। द वाइस यूलिसेस नॉट ओनली टुक हेलन बैक बट ऑल्सो टॉट अ लेसन टू ट्रोजन प्रिंस। जो यूलिसेस था, समझदार यूलिसेस था, उसने न कि केवल अपनी हेलन को वापस लिया, ठीक है, हेलन को लेने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, हेलन को भी वापस लिया और उन्होंने ट्रोजन के प्रिंस को भी एक नया लेसन सिखा दिया। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 3 इज ओवर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।